देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की पूजा एवं कथा परिचय। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, का विशेष महत्व है। यह त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं और पुनः सृष्टि की देखरेख का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक पवित्र माना गया है। देवउठनी एकादशी का महत्व। देवउठनी एकादशी का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन से ही शुभ कार्यों का आरंभ होता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इस 4 महीने की अवधि में कोई भी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु पुनः जागृत होते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह का महत्व इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि यह भगवान विष्णु और उनकी भक्त तुलसी देवी का विवाह है। इस विवाह से तुलसी के पौधे को धार्मिक दृष्टिकोण से अद्वितीय सम्मान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। देवउठनी एकादशी की पूजा। विधि। देवउठनी एकादशी की पूजा विशेष प्रकार से संपन्न की जाती है। इस दिन श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेते हैं और साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं। घर में एक पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर उनका पूजन किया जाता है। तुलसी के पौधे को स्नान कराकर सजाया जाता है और उनके समक्ष दीप जलाया जाता है। पूजा की सामग्री। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र तुलसी के पौधे के पास दीपक, धूप, अगरबत्ती, फूल, माला, प्रसाद, पंचामृत, फल, मिठाई। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चंदन और तुलसी की पत्तियां अर्पित की जाती हैं। फिर एओएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया जाता है। देवउठनी एकादशी व्रत के दौरान कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग फलाहार करते हैं। संध्या के समय विशेष रूप से तुलसी के पौधे के पास दीप जलाकर पूजा की जाती है। तुलसी विवाह की विधि। तुलसी विवाह मुख्य रूप से देवउठनी एकादशी के दिन आयोजित किया जाता है। इसे भगवान विष्णु और तुलसी माता के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस विवाह में तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान शालिग्राम को दूल्हे के रूप में पूजा जाता है। तुलसी विवाह को भगवान विष्णु और मां तुलसी के विवाह की प्रतिकृति माना जाता है। विवाह की सामग्री। तुलसी का पौधा शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति, मेहंदी, बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर, वस्त्र, फल, मिठाई, धूप, दीपक। तुलसी को सुहागिन के समान मेहंदी, चूड़ियां, सिंदूर, वस्त्र आदि से सजाया जाता है। शालिग्राम के पास उन्हें स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है। विवाह की तरह दोनों की आरती की जाती है और प्रसाद बांटा जाता है। तुलसी विवाह संपन्न होने पर इसे दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। तुलसी विवाह की कथा। तुलसी विवाह के पीछे एक प्रचलित कथा है। एक बार एक असुर हुआ करता था जिसका नाम जालंधर था। वह अत्यंत बलशाली था और भगवान शिव सहित कई देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुका था। जालंधर की पत्नी वृंदा एक परम पतिव्रता थी, जिसके कारण जालंधर को किसी भी प्रकार का आघात नहीं हो सकता था। सभी देवता इस संकट से परेशान थे। तब भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने प्रकट होकर उसे भ्रमित कर दिया। वृंदा के धर्म के भंग होते ही जालंधर का वध भगवान शिव के द्वारा कर दिया गया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर में परिवर्तित हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने वृंदा का क्रोध शांत करने हेतु उसे आश्वासन दिया कि वे उसकी पवित्रता का सम्मान करेंगे और उनके साथ विवाह भी करेंगे। उसी समय वृंदा का पुनर्जन्म तुलसी के पौधे के रूप में हुआ
जिसे भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से विवाह का अवसर दिया गया। तभी से तुलसी विवाह का प्रचलन शुरू हुआ, जिसे देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है।